नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दी सनलाइट एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 यानी कक्षा 10 के लेसन 3 यानी पार्ट 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। आज इस विषय में हम डिस्कस करने वाले हैं और ये हमारा पार्ट 1 है लेसन 3 का, पार्ट 3 का। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। तो इसमें जो पहला पॉइंट है दोस्तों, बात करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का। तो इसका जो पहला पॉइंट है ये इसका है व्यापक रूप। व्यापक रूप मतलब जनरल फॉर्म। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है तो इस पर हम डिस्कस कर दें। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो जनरल फॉर्म होता है दोस्तों, वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। हाँ, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, जहाँ ए कामा बी कामा सी जो है वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। और हमने एक वीडियो में आप लोगों को बता चुका है वास्तविक संख्या किन्हें कहते हैं, यानी ऐसी संख्या जिनका वर्ग करने पर, ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पे हमें धनात्मक संख्याएं प्राप्त होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। और इसमें कह रहा है एंड एक्स वाई, तथा एक्स वाई क्या है, चर। चर क्या होता है दोस्तों, तो इसमें डिस्कस कर देते हैं। चर वे राशियाँ होती हैं जिनके मान में परिवर्तन होता रहता है। चर वे राशियां होती हैं जिनके मान में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसमें आगे। जैसे एग्जाम्पल इसका देख लें, तो एग्जाम्पल जैसे देखेंगे तो फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे 3x प्लस 4y प्लस 6 बराबर जीरो। यह दो चर में, एक चर तो ये x हो गया और दूसरा चर हो गया y, ये दो चर का रैखिक समीकरण है। और दूसरा एग्जाम्पल ले लें तो 11x 11x माइनस 15y प्लस 23 इज इक्वल टू जीरो। 11x माइनस 15y प्लस 23 बराबर जीरो, जिसमें एक चर तो यहाँ x का हो गया और एक चर हो गया y। तो ये भी क्या है, दो चर का रैखिक समीकरण। ETC इसी आधार पे और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। बढ़ते हैं अब इसमें आगे। तो आगे की तरफ चलेंगे तो अगला जो इसमें पॉइंट है वो है रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। अब युग्म मतलब दो समीकरण की बात होगी, अब युग्म आ गया, पेयरिंग की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे दो की बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जैसे पहला समीकरण हम ले लें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो। और दूसरा हम ले सकते हैं ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो दोनों समीकरण है ये रैखिक समीकरण के युग्म है और इनमें चरों की संख्या कितनी है, दो। कौन कौन, x और y। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म हम ले लेते हैं, जिसमें पहला है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो, जहाँ पर a1 कामा a2 b1 कामा b2 c1 व c2 क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं दोस्तों। जहाँ पे a1 कामा a2 b1 कामा b2 c1 व c2 क्या है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स कहते हैं। और x y क्या है, चर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसमें आगे। जैसे भी इसका एग्जाम्पल हमें देखना हो तो एग्जाम्पल हम क्या देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे ले लें एक 7x माइनस 9y प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। दूसरा ले लें 4x प्लस 5y प्लस 13 इज इक्वल टू जीरो। ये क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के उदाहरण है, एग्जाम्पल हैं। दूसरा जैसे हम ले लें माइनस 2x प्लस 5y प्लस 11 इज इक्वल टू जीरो और दूसरा हो 7x प्लस 10y माइनस 17 इज इक्वल टू जीरो। ये भी क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का क्या है दोस्तों, एग्जाम्पल है। ठीक है, बढ़ते हैं अब इसमें आगे। आगे की तरफ चलेंगे तो इसमें बात आएगी दो रैखिक समीकरणों के युग्म का ज्यामितीय निरूपण। अब ज्यामितीय रूप देख लेते हैं, ज्यामितीय रूप कैसे मतलब इसमें होता है। चलिए जैसे सपोज करते हैं, दो हम समीकरण ले लेते हैं, जिसमें पहला है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो। दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो। तो इनका जो ज्यामितीय रूप होता है वो तीन प्रकार से इसे निरूपित करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो इसके तीन कंडीशन है, जिसमें पहला कंडीशन क्या है हम डिस्कस कर लेते हैं। जिसमें पहला कंडीशन है यहाँ पे, केस फर्स्ट है कि यदि दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हूँ, प्रतिच्छेद करती हूँ, यानी ये वाली स्थिति मिलेगी। तो पहली स्थिति हम इसमें ये देख सकते हैं कि यदि दोनों रेखाएं क्या करती हूँ, एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर
काटती हो, यानी जिसको कहते हैं प्रतिच्छेद करती हो, इंटरसेप्ट करती हो, ठीक है, तो उन रेखाओं का जो हल होगा उनको कहेंगे कि ये इनका क्या है, अद्वितीय हल है। ये इनका क्या है दोस्तों, अद्वितीय हल है, जिसको यूनिक सोल्यूशन कहते हैं। तो इसके लिए जो प्रतिबंध होता है दोस्तों वो होता है A1/A2 नॉट इज इक्वल टू A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2। ये प्रतिबंध लगाते हैं जब क्वेश्चन में कहते हैं अद्वितीय हल के लिए, मतलब कि जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करें, प्रतिच्छेद करें, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कंडीशन की तरफ। केस सेकेंड जो इसका है वो क्या कहता है, केस सेकेंड कहता है कि यदि दोनों रेखाएं क्या हो, समांतर होंगी। यदि दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, तो इस स्थिति में हम कह देंगे कि जो समीकरण है इसका कोई हल नहीं होगा। यानी ये वाला कंडीशन हमें दिखनी चाहिए, ये जो दोनों रेखाएं हैं ये क्या हो, समांतर हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यदि देखना चाहें तो जैसे रेलवे की जो पटरियां होती हैं वो क्या हमें दिखती हैं, समांतर दिखती हैं। तो ये वाला यदि कंडीशन आ जाएगा तो कहेंगे कि दोनों रेखाएं क्या है, समांतर हैं। तो इसके लिए जो प्रतिबंध होता है, जो कंडीशन होता है वो होता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इज इक्वल टू C1/C2 के। ये कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलता है कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2, ठीक है। तो ये तो दूसरा कंडीशन समांतर का हो गया। अब बढ़ते इसमें आगे, जो तीसरा वाला कंडीशन है वो क्या है, तो जो तीसरा वाला कंडीशन है ये कह रहा है कि यदि दोनों रेखाएं क्या हो, संपाती होंगी। संपाती का मतलब क्या होता है दोस्तों कि जैसे ये एक रेखा है, ठीक है, इसी के ऊपर जो है दूसरी वाली रेखा भी आ जाए, इसी के ऊपर क्या हो, दूसरी वाली रेखा हमें दिखाई दे तो हम कहेंगे कि ये जो दोनों रेखाएं हैं ये क्या होंगी, संपाती होंगी। और संपाती का जो कंडीशन होता है दोस्तों, सब जब दो रेखाएं क्या होती हैं, संपाती होती हैं, तो इनका जो कंडीशन होता है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें कि जो कंडीशन होता है वो होता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये प्रतिबंध यानी यूज करेंगे जब वो दोनों रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी। जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिख रहा है कि ये दोनों क्या रेखाएं क्या है भाई, संपाती हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें, आप जैसे इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जैसे कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल हम यहाँ पे ये ले रहे हैं उदाहरण के तौर पे, कह रहा है कि 5x - 4y + 8 इज इक्वल टू 0। और दूसरा है इसी का समीकरण कि 7x + 6y - 9 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम हम इसमें करेंगे क्या कि A1 B1 C1 का मान निकालें, A2 B2 C2 का, यानी वो जो हम लोगों का पहला वाला समीकरण था वो क्या था, A1x + B1y + C1 इज इक्वल टू 0। इस समीकरण के माध्यम से हम क्या करेंगे, पहले A1 B1 C1 का मान निकाल लें, फिर उसी प्रकार A2 B2 C2 का मान निकाल लें तुलना करके। अब जैसे ही वो आ गया दोस्तों, तो सबसे पहले हमें चेक करना रहता है A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2। तो सबसे पहले तो ये हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो चलिए चेक कर लेते हैं भाई। यदि ये कंडीशन हमें मिल जाएगी कि A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2, तो हमने जस्ट अभी पढ़ा, तो इसके लिए कहते हैं कि दोनों रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। दोनों रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। और जैसे यहाँ पे इन दोनों का हम मान रखें, जैसे हम यहाँ पे मान रखते हैं, यहाँ पे हम मान रखते हैं, तो हमें प्राप्त होता है क्या कि ये जो A1/A2 है ये B1/B2 के बराबर नहीं हो रहा है। यानी सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों रेखाएं हैं ये दूसरे को क्या कर रही हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, इंटरसेप्ट कर रहे हैं, अर्थात इनका एक यूनिक हल होगा, अद्वितीय हल होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 6x - 3y + 10 इज इक्वल टू 0। फिर 2x - y + 9 इज इक्वल टू 0। तो सेम वही कंडीशन की पहले A1 B1 C1 का मान निकालें, फिर A2 B2 C2 का मान निकालें। जैसे यहाँ पे A1 की बात करें तो A1 है क्या, तो A1 है x का गुणांक, और x का गुणांक यहाँ पे कितना है, 6। B1 की बात करें तो B1 है y का गुणांक, y का गुणांक कितना है, -3। और C1 की बात करें तो C1 क्या है, अचर पद है, जो कि 10 यहाँ पे दिख रहा है। उसी प्रकार नीचे भी A2 B2 और C2 का मान निकाल लिए। अब फिर इसके बाद हम चेक करें A1/A2, पहले इतने को चेक करेंगे, किसको, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, ठीक है। तो चलिए हम चेक करते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे A1/A2 B1/B2 का मान रखते हैं तो ये प्रतिबंध हमें मिल गया। तो जब ये दोनों प्रतिबंध मिल जाए तो तुरंत C1/C2 वाला कंडीशन लगा दें। तो फिर जब C1/C2 का मान रखते हैं तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों तो आपस में बराबर हैं, लेकिन ये जो तीसरा वाला है ये आपस में बराबर नहीं हो रहा है। फिर से एक बार देख लीजिएगा
कि ये दोनों तो आपस में बराबर हो रहे हैं, यानी A1/A2 तो बराबर हो रहा है, लेकिन C1/C2 किसी के बराबर नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब हम सीधे सीधे यहाँ पे कह सकते हैं, सीधे सीधे कह सकते हैं कि ये जो दोनों रेखाएं होंगी ये कैसी रेखा होंगी, समांतर रेखा होंगी, यानी रेल की पटरी वाला कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो नेक्स्ट जो हम लोगों का एग्जाम्पल है, आइए उस पर डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल कह रहा है कि 9x + 3y + 12 = 0, फिर 18x + 6y + 24 = 0। सेम वही कंडीशन, क्या कि A1 B1 C1 निकाल लें, फिर A2 B2 C2 ज्ञात कर लें। और सबसे पहले हम क्या इसमें चेक करते हैं कि A1/A2 = B1/B2। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो A1/A2 है, A1/A2 हमें जो दिख रहा है यहाँ पे, ये दोनों आपस में बराबर दिख रहे हैं। ये जो A1/A2 का जब मैंने यहाँ पे मान रखा तो मैंने देखा कि ये दोनों क्या है, बराबर मिल रहे हैं। तो इसके बाद हम तुरंत C1/C2 का मान रख देते हैं। तो C1/C2 का भी मान हम यहाँ पे रख देते हैं। तो देखने में आया कि ये तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कि ये वाला कंडीशन मिल गया कि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो था तीसरा वाला कंडीशन, और तीसरा वाला कंडीशन क्या था दोस्तों, कि कह रहा था कि ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी, यानी एक ही रेखा के ऊपर दूसरी वाली भी रेखा क्या होगी, स्थित होगी। यानी हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि ये जो दोनों रेखाएं हैं ये क्या होंगी, समपाती होंगी। और समांती समपाती के लिए हम जानते हैं कि इनके क्या होते हैं, अनंत हल होते हैं, अनंत हल होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। ये था कक्षा 10 के दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक युग्म का पार्ट 1। ठीक है, अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें पार्ट 2 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।